तो सुबह-सुबह हम निकल जाते हैं एक अच्छी टूर पे। लेकिन मैडम बोलती है चलो एक अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं। इतनी ही देर में हमारी सिस्टर का कॉल हमारे पास आ जाता है। जाते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद सिस्टर हमको बोली हमारे घर पर मेहमान आ चुके हैं, भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है कुछ मिठाई लेके आ जा, क्योंकि घर पर कोई और नहीं है मिठाई लाने के लिए। तो मैं और रितिका निकल जाते हैं मिठाई लाने के लिए। जब मिठाई की शॉप पर हम पहुँचते हैं तो रितिका मिठाई लेने के लिए अंदर जाती है और मुझे भी नहीं पता था वो कौन-सी मिठाई लेके आने वाली है, और जब वो मिठाई लेकर आती है तो मैं उससे पूछता भी हूँ कि भाई तू क्या मिठाई लेके आया? तो बोले नहीं घर पे बताऊँगी, सिर्फ थैली देख लो आप। फिर हम वापस निकल जाते हैं अपनी सिस्टर को मिठाई और नमकीन देने के लिए। नमकीन तो इसने मुझे दिखा दी, पर इसने मुझे मिठाई नहीं दिखाई, क्योंकि पत्नी मेरी और बहुत चालाक है। मैं बहुत फास्ट स्पीड में घर पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ और दिखता हूँ सिस्टर बाहर खड़ी है। उसको मिठाई जब रितिका देने जाती है तो मैं उसको पूछता हूँ भाई कौन है बता तो सही, पर वो मेरे को फिर भी नहीं बताती है, सिर्फ बाय करके चली जाती है। और फिर हम वापस अपने सफ़र की ओर निकल जाते हैं। देखते हैं कि अंडरग्राउंड है, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर जंप ने बहुत धक्का हमको लगाया था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पता चलता है पेट्रोल गाड़ी के अंदर खत्म होने वाला है। पेट्रोल पंप तो हमको दिख जाता है, पर मेरे पास पेमेंट था नहीं, तो मैंने मैडम को बोला पेमेंट करने के लिए और हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी के अंदर भरवाया था, क्योंकि हमको थोड़ा सफर पर लंबा जाना था। थोड़ा आगे गए और देखा कि द पानी पूरी वाला खड़ा था, और मैडम पानी पूरी देखे और ऐसा ना हो कि वो ना खाए। भाई साहब बड़े चाव से खा रही, 1% मेरे को नहीं पूछा। देखो हंस रही है कि हाँ पूछूंगी तो नहीं, बोली कुछ भी हो जाए खाए जा रही है। देखो हंसी भी आई इसको। कोई बात नहीं, लेकिन पेमेंट भी तो खुद को ही करना था। ये पेमेंट दिखाकर फिर हम वापस निकल जाते हैं अपनी शहर पर। ये बहुत अच्छा व्यू था उदयपुर का, बहुत ही शानदार और एक अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। फिर हम थोड़े से और आगे चलते जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते जाते अभी हम आपको नहीं बताएं हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। ये बहुत खतरनाक जगह जगह थी, जहाँ पर सामने इस बंदे को पता नहीं पार्किंग करनी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरा लंबा जाम इसने लगा दिया। फिर हम थोड़ा और आगे निकल गए, देखा कि बहुत शानदार अच्छा व्यू था उदयपुर का। उसके बाद हम और आगे गए तो हमने देखा यार हमको रास्ता नहीं पता, तो मैडम ने मेरे को मैप दिखाया कि भाई इस मैप के रास्ते से हम चलते हैं, क्योंकि लंबा सफर था। रास्ता रात को किसको पूछे नहीं पता था। आगे देखा तो रेड बत्ती थी और हमारे पास हेलमेट था नहीं, तो हम साइड में खड़े हो गए, क्योंकि पुलिस वालों से बचना जरूरी है। फिर हम चले गए थोड़े से और आगे। फाइनली हम उस डेस्टिनी पे पहुंच गए। ये था उदयपुर का फतेह सागर, जहां पर उदयपुर के लोग तो आते हैं थे, लेकिन टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा आते हैं। यहाँ की जो फेमस है वो कोल्ड कॉफी है, लोग यहाँ बैठ कर इंजॉय करते हैं, बहुत खतरनाक। और मैडम को मैं भी यहाँ पर लेके आया, तो मैडम ने कहा सच में नाइट का जो ये व्यू है बहुत खतरनाक व्यू है, क्योंकि बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आ चुकी थी, ऊपर से संडे भी था। हमने भी अपनी कॉफी ऑर्डर की थी, बट कॉफी हमारी आई नहीं थी, पता नहीं क्यों। वो भाई हमारे साथ धोखा कर रहा था कि क्या कर रहा था हमको भी आइडिया नहीं। तो मैंने कहा चलो बाय कर देते, क्या कर, तो मैडम को हंसी आ गई। फिर हम थोड़ा और इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे कि जो झील थी पानी की, वहां पर इतनी खतरनाक अच्छी लाइटिंग थी। फिर हमने जो फाइनली कॉफी ऑर्डर की थी, वो कॉफी वो भाई लेकर आ रहा था, लेकिन हमको बोला भैया पैसे देकर जाना, क्योंकि कुछ लोग वैसे हैं कॉफी पीकर निकल जाते हैं, मैं तो कस्टमर पे ध्यान दूंगा, तो प्लीज आप पैसे देकर जाना। मैंने कहा हाँ भाई हम धोखेबाज नहीं हैं। इतना सुन मैडम को भी हंसी आ गई, कॉफी दिखाई और फिर मैडम कॉफी पीने लग गई। थोड़ी देर बाद देखा मैडम की नजर कॉफी पर ही थी, मेरे से उसको कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो यही पीऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई। जब तक मैं व्यू ले रहा था तब तक मैडम दोनों कॉफी उठा चुकी थी। एक तो पी रही, लेकिन दोनों ही पीने लग गए। भाई इतना देखकर मेरे को गुस्सा कि भाई ये व्लॉग मेरा नहीं काम आएगा, मेरे को भी कॉफी पीनी पड़ेगी। फिर हम थोड़ा और आगे निकल चुके थे, देखा कि सारे शटर डाउन हो रहे थे। फिर फाइनली हम अपने घर की ओर निकले, तो थोड़ा आगे जाने के बाद हमें याद आया खाना भी खाना है, तो हम सांवरिया जी दाल बाटी वहां रुक गए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैडम और मैं दाल बाटी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल चुके थे, पर मुझे याद आया मैडम दाल बाटी नहीं खाती है, तो हम चले मैडम के लिए भी कुछ स्पेशल लेने के लिए। मैडम ने चावल ऑर्डर किए थे, राइस चावल फ्राई वाले, आए नहीं, मैडम का मुंह लटक गया। फिर फाइनली इनको जब चावल मिला
तब इनके चेहरे पर मुस्कान दिखी और फाइनली हम अपने घर वापस पहुंच चुके थे।